नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख खबरों की और संपादकीय की। समाचार चक्र में अब सबसे पहले देखते हैं समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में चर्चा करेंगे उन प्रमुख खबरों की जो चर्चा में हैं और जिन पर बहस हो रही है। सबसे प्रमुख खबर है लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि चीन में पेंगोंग घाटी से पेंगोंग झील से दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 की स्थिति में पीछे आएंगी और ये अप्रैल की स्थिति बहाल होगी। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने देश का एक टुकड़ा चीन को सौंप दिया है। इसके बाद ही विवाद बढ़ा है और एक तीखी बहस इस मुद्दे पर हो गई है। हालांकि सरकार ने कल एक बार फिर स्पष्ट किया कि हमने 1 इंच भी ज़मीन चीन को नहीं दी है और ना ही अपनी ज़मीन सौंपने का कोई सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जो स्थिति चीन और भारत जो 2020 से पहले की स्थिति है, अप्रैल 2020 से, उसको बहाल करेंगे। चीनी सेनाएं भी पीछे हट रही हैं और भारत की सेनाएं पीछे हट रही हैं, लेकिन ये मुद्दा और इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में भी और समाचार पत्रों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार का स्पष्टीकरण मानने में कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसे ना माना जाए। उन्होंने जो कहा है और रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है कि भारत ने कहीं अपनी ज़मीन के साथ या अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया है। दूसरी जो खबर इस समय चर्चा में है वह है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की हरियाणा में महापंचायत हुई। महापंचायत में किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आगे के आंदोलन की रणनीति घोषित कर दी है। उन्होंने अब एक और मांग की है। हालांकि ये मांग पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब इस मांग पर ही जोर दिया है कि एमएसपी के लिए सरकार शीघ्र कानून बनाए। अगर कानून नहीं बनता है तो किसान दिल्ली पैदल मार्च करेंगे और वो भी लाखों की संख्या में। इसके साथ ही उन्होंने 17 और 18 फरवरी के लिए भी आंदोलन की घोषणा कर दी है। 17 फरवरी को भी आंदोलन होगा और 18 को भी होगा। 18 को रेल रोको आंदोलन होगा और 17 को ये लोग अपना कैंडल मार्च निकालेंगे, एक तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है, तीसरी खबर है जो चर्चा में है, ये सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया में ट्विटर का विवाद कई दिन से चल रहा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात बार बार आती है। सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर राज्यसभा में अपना वक्तव्य भी दिया और उन्होंने चेतावनी भी दी जो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, उनके ऊपर जो भ्रामक खबरें और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, उनको रोकने के लिए। लेकिन ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर दोनों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि सोशल मीडिया में जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जो कि देश के लिए घातक हैं, समाज के लिए घातक हैं, उन्हें कैसे रोका जाएगा। ये सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। ये आज की प्रमुख खबरें हैं जो कि चर्चा में हैं, जिन पर हमने आज चर्चा की है। ये अब संपादकीय पर चर्चा करते हैं। संपादकीय चर्चा में 4 प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकीय देखेंगे। उन्होंने किस विषय पर संपादकीय टिप्पणी की है इसको देखेंगे। सभी चारों अखबारों ने, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत ने आज अलग अलग विषयों पर संपादकीय दिया है। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने क्या लिखा है। अमर उजाला के संपादकीय का विषय है सोशल मीडिया। अमर उजाला ने हेडिंग दिया है सोशल मीडिया की जवाबदेही। ट्विटर ने आखिरकार उन ज़्यादातर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है
जिनसे 26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान आंदोलन से संबंधित उकसावे वाले हैशटैग से ट्वीट किए गए थे और जिन पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए भारत सरकार ने कार्रवाई करने की मांग की थी। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ठीक ही कहना था कि सोशल मीडिया के इस देश में बने रहने और कारोबार करने पर ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसे देश के कानून और संविधान का पालन करना होगा। ये सोशल मीडिया का जो विवाद चल रहा है उस पर ये संपादकीय है। हम भी कई दिन से इस पर चर्चा कर चुके हैं। कल अपनी बात में भी सोशल मीडिया पर हमने चर्चा की थी। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है इस्तीफे के मायने। हिंदुस्तान लिखता है, तृणमूल कांग्रेस पर मंडराया संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्तर पर तृणमूल का चेहरा माने जाने वाले दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में ही अपने इस्तीफे का ऐलान करके सबको न केवल चौंका दिया है, बल्कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है। कल दिनेश त्रिवेदी का जो त्यागपत्र हुआ उस पर हिंदुस्तान ने संपादकीय दिया है। दैनिक जागरण देखते हैं। दैनिक जागरण ने राहुल गांधी को संपादकीय का विषय बनाया है। राहुल गांधी के जो बयान हैं और जो उनका राजनीतिक रुख है उस पर टिप्पणी की है। हेडिंग दिया है, हद पार करते राहुल। दैनिक जागरण ने लिखा है, यह किसी से छिपा नहीं है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए अब वह जैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और बिना किसी शर्म संकोच उसमें इजाफा करते जा रहे हैं, वह अकल्पनीय है। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत का संपादकीय क्या है? नवभारत ने संपादकीय लिखा है, डेटा ट्रैफिक से आगे। ये एक अलग विषय है जिस पर नवभारत ने संपादकीय दिया है। नेट के इस्तेमाल को उत्पादक रूप देने की चुनौती। नवभारत लिखता है, इसी हफ्ते नोकिया की ओर से जारी एक स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में डेटा ट्रैफिक में 60 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि 5G टेक्नोलॉजी भले ही अभी भारत में ना आई हो, लेकिन 5G डिवाइस खरीदने वालों की देश में कोई कमी नहीं है। ये जो इंटरनेट का उपयोग है उस पर इन्होंने संपादकीय दिया। ये थे आज के प्रमुख अखबारों के संपादकीय के अंश जो हमने प्रस्तुत किए। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख चर्चित खबरों पर विश्लेषण के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।